फ्रीक्वेंसी जनरेटर का यूज़ करके आप इस तरह की मोटर्स को आसानी से रन करा सकते हैं। ये एक प्रिंटर की BLDC मोटर है। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे 3 वायर्स हैं और इस तरह की BLDC मोटर जो है इसको कैसे रन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। अभी मैंने हाल ही में प्रिंटर की BLDC मोटर्स जो होती हैं इनकी अलग अलग टाइप्स को कैसे रन करेंगे इसका डायग्राम जो है वो बनाकर दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस तरह की जो प्रिंटर की BLDC मोटर है, अगर इसको आपने यूज़ किया है और कोशिश की है कि इसको किसी भी तरीके से रन करें और वो रन नहीं हुई है, तो सबसे पहली चीज़ इसको टेस्ट करना ज़रूरी होता है कि ये आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद आपकी जो प्रिंटर की BLDC मोटर है वो सही है या उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है या ड्राइवर उसका जो है वो ख़राब हो गया है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल ईजी मेथड है। आप प्रिंटर की जो BLDC मोटर है उसको इस तरीके से रन करेंगे और अगर वो स्मूथली रन हो रही है, किसी तरह का लोड आपको नहीं लग रहा है उसको रोटेट कराने में, तो वो सही है। अब जब प्रिंटर की BLDC मोटर आपकी सही है तो किस तरीके से रनिंग होगी उसके बारे में आपको जानना होगा। तो जो प्रिंटर की मोटर जिनमें 3 वायर्स होते हैं इनको रन कराने के लिए आपको अलग से फ्रीक्वेंसी जो है वो देनी होती है। तो ये एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे रन होती हैं और वो रेंज जो है उसी रेंज में आप फ्रीक्वेंसी जो है उसे घटा बढ़ाकर इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सिग्नल यानी फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी होती है वो स्क्वायर वेव होती है और उसको जनरेट करने के लिए इस तरह का सिग्नल जनरेटर जो है इसका हमें यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर जो हमारे प्रिंटर की BLDC मोटर है इसकी सबसे पहले पिन आउट की हम बात कर लें तो यहाँ पर मैं कैमरे को जूम कर लेता हूँ। कैमरे को मैंने जूम कर लिया है। आप देखेंगे इसकी जो पिन आउट्स हैं यहाँ से आप देखेंगे 24 वोल्ट, फिर 24 वोल्ट, फिर ग्राउंड, फिर LD, फिर SS, फिर FR, फिर BR, फिर EXC, फिर NC। तो यहाँ पर कुछ पिन्स मैंने निकाल दिए, जैसे 24 वोल्ट की एक पिन निकाली है, ग्राउंड की एक पिन निकाल दी है, यहाँ पर LD की एक पिन निकाल दी है, NC की एक पिन निकाल दी है। तो जो पिन्स हमें यूज़ नहीं करनी है उनको हम निकाल देते हैं जिससे कि आसानी रहे हमको जब हम यहाँ पर कनेक्शन करें तो शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पर आपने पिन आउट्स देखी। पिन आउट्स को मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में डायग्राम से ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर जो हमें पावर सप्लाई देनी है इस BLDC मोटर को वो 24 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, 15 या 16 वोल्ट से एबव ही सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, ये ग्राउंड में आपका ग्राउंड रहेगा। इसके बाद यहाँ पर पिन आउट्स आप देखेंगे SS, FR, BR और EXC। तो EXC पिन जो है इसको आपको शॉर्ट करना है SS के साथ में, और दोनों पिन जब शॉर्ट हो जाएंगी तो इस पर आपको जो स्क्वायर वेव है वो यहाँ पर सिग्नल जो है वो आपको देना होगा। इसके बाद मोटर जो है वो आपकी रन करने लगेगी। अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन में उसको रोटेट कराना है तो जो डायरेक्शन रोटेट हो रही है उसी डायरेक्शन में वो रोटेट होती रहेगी। जैसे ही आप FR पिन के साथ में उसको कनेक्ट करेंगे तो वो जस्ट अपोजिट रोटेट होने लगेगी। अगर आपको मोटर को ब्रेक लगाना है तो BR पिन के साथ में ये जो आपने शॉर्ट किया है ना SS और EXC, इसको BR पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, ब्रेक लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊंगा। जो हमारा सिग्नल जनरेटर है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से फेविक्विक की सहायता से कनेक्ट कर देंगे PCB के साथ में, और फिर हम इसके कनेक्शन जो है वो करके इसको रन करके देखेंगे। तो मैं कैमरे को पुरानी पोजीशन में ले जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं सिग्नल जनरेटर जो है उसको यहाँ पर फेविक्विक की सहायता से PCB के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको सारा कुछ यहीं पर डेमो करके दिखा सकूँ। तो हमारे पास फेविक्विक है और हम फेविक्विक की सहायता से इस पर थोड़ा सा फेविक्विक जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिसके बाद हमारा जो सिग्नल जनरेटर है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमने फेविक्विक जो है उसमें अप्लाई किया और PCB के साथ हमारा सिग्नल जनरेटर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमारा सिग्नल जनरेटर है ये 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, लेकिन चूँकि हमारी जो ये BLDC मोटर है ये 15 वोल्ट से लेके और 24 वोल्ट तक के वोल्टेज में रोटेट करेगी। तो ऐसी स्थिति में यहीं से अगर हम सिग्नल जनरेटर को भी सप्लाई दें तो इसके लिए हमको एक 78L05 वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत होगी, जो कि हम यहाँ पर कनेक्ट करके और उससे 5 वोल्ट की सप्लाई जो है वो सिग्नल जनरेटर के लिए देंगे। जिसके बाद सिग्नल जनरेटर का जो PWM वाला यहाँ पर आउटपुट पॉइंट है इसको हमें EXC पिन के साथ में कनेक्ट करना होगा। EXC को हम स्टार्ट और स्टॉप जो हमारा पॉइंट है BLDC मोटर का उसके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो वोल्टेज रेगुलेटर है 78L05
इसका यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये वोल्टेज रेगुलेटर है और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सोल्डरिंग करेंगे कि इससे हम आउटपुट जो है वो सिग्नल जनरेटर को दे सकें। तो मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कनेक्शन किए हैं मैंने। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने सिग्नल जनरेटर के साथ में 78L05 का कनेक्शन कर दिया है और इसमें मैंने सप्लाई भी दे दिया यहीं से मेन बोर्ड से। तो ग्राउंड जो है वो ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ है और साथ ही आप देखेंगे 24 वोल्ट हमारा 78L05 के इनपुट पिन पर जुड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपको 78L05 को सिग्नल जनरेटर के मेन जो इनपुट पॉइंट्स हैं इन पर कनेक्ट करना है और जो आपके BLDC मोटर के जो इनपुट वाले पॉइंट्स हैं इनको 78L05 के साथ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हमारी जो सप्लाई है सिग्नल जनरेटर के लिए 5 वोल्ट, वो 5 वोल्ट सप्लाई हमारी पहुंचने लगे। अब इसके बाद सिग्नल जनरेटर का जो PWM सिग्नल आउट का पिन है इसको आपको ESC पिन और SS पिन के साथ में कनेक्ट करना है। तो मैं इसके भी कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। हालांकि आपको ग्राउंड पिन नहीं कनेक्ट करनी है क्योंकि ग्राउंड पिन ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्ट है। तो बोर्ड में कहीं भी ग्राउंड पिन जो है उसको किसी एक जगह पे कनेक्ट करने के बाद फिर आपको सिग्नल जनरेटर की ग्राउंड पिन को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल PWM जो है इसी सिग्नल आउट को आपको ESC और SS के साथ में कनेक्ट करना है। तो मैं ये भी कनेक्शन कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सिग्नल आउट का पिन EXC और SS के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो कनेक्शन लगभग पूरे हो गए मोटर को रोटेट होने के लिए। बस मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए हमें पिन जो है वो शॉर्ट करनी होगी। SS पिन या ESC पिन जो कि कॉमन है को FR पिन के साथ रोटेट करने पर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा और BR पिन के साथ कनेक्ट करने पर मोटर का रोटर जो है वो उसमें ब्रेक लग जाएगा। तो मैं इसमें सप्लाई देके जो कनेक्शन है वो किस तरीके से मैंने किए हैं उन्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने DC इनपुट जैक जो है इसे जो BLDC मोटर के इनपुट वाले पॉइंट्स हैं 24 वोल्ट और ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इससे 21 वोल्ट की सप्लाई जो है वो देने वाला हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम सप्लाई देते हैं मोटर हमारी रन होने लगी है और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 800 हर्ट्ज़ है, 10% ड्यूटी साइकिल है। तो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा के हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। आपको इसकी साउंड से काफ़ी कुछ अंदाज लगेगा कि मोटर की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हुई है और कितनी स्मूथ मोटर अब हमारी चल रही है। तो मैं यहाँ पर पहले जो फ्रीक्वेंसी है उससे थोड़ा सा डाउन करता हूँ। आप देखेंगे डाउन करने पर स्पीड में कोई ख़ास अंतर नहीं आया है और जैसे ही हम इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर ले जाते हैं तब क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ विशेष फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा स्मूथ हुई है। अच्छा, ड्यूटी साइकिल थोड़ी सी बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है इसे भी आप देख लीजिए। ड्यूटी साइकिल थोड़ी सी बढ़ाई है, साउंड में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। मैं थोड़ी सी ड्यूटी साइकिल और बढ़ाता हूँ। हालांकि स्पीड जो है वो कम हो गई है मोटर की और स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करने के लिए हमें ड्यूटी साइकिल जो है वो 10% पर ही रखनी होगी। तो यहाँ पर 10% में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक स्मूथ चल रही है और मैं जो फ्रीक्वेंसी है उसे और इंक्रीज़ करके देखता हूँ। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज़ करने पर मोटर और अच्छी और स्मूथ चल रही है। थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अब साउंड भी काफ़ी कुछ परिवर्तित हो गया है और मोटर की जो स्पीड है और उसकी जो पावर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आता है जब हम ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और बढ़ाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अब मोटर जो है वो रोटेट होना बंद हो गई है। अच्छा, ड्यूटी साइकिल थोड़ी बढ़ाकर देखते हैं क्या मोटर इस कंडीशन में रोटेट होगी। तो आप देखेंगे 20% ड्यूटी साइकिल में मोटर फिर से रोटेट होने लगी। मैं ड्यूटी साइकिल थोड़ी और बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर मोटर हमारी जो है बंद हो गई है। तो ये अलग अलग आपको टेस्ट करना होगा कि किस कंडीशन में आपकी मोटर जो है वो अच्छे से रोटेट हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट कर रही है। अभी तो हम बात कर रहे थे कि मोटर जो है वो हमारी किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। इसे देखिए आप, ये इस समय एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर पिंस जो है इसकी शॉर्ट करके और आपको इसका जो रोटेशन है उसे चेंज करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारी SS पिन है उसे FR पिन के साथ में शॉर्ट करना होगा, जिसके बाद डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं पिन को शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही हमने शॉर्ट किया मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगी। शॉर्टिंग हटाते ही मोटर फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है और शॉर्ट करने पर क्लॉकवाइज रोटेट होने लगती है। अच्छा, जो BR पिन है उसको शॉर्ट करने पर
मोटर में ब्रेक लग जाता है। आप देखेंगे मोटर इस समय रुक गई है और जैसे ही हम सॉर्टिंग हटाते हैं मोटर फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगती है और FR पिन के साथ में सॉर्ट करने पर मोटर क्लॉकवाइज रोटेट होने लगती है। तो इस तरीके से मोटर के रोटेशन और ब्रेक जो है वो हम इन पिन्स को यूज़ करके लगा सकते हैं। साथ ही आपने देखा कि इस तरह की BLDC मोटर को किस तरीके से रन करना है। फ्रीक्वेंसी जनरेटर का यूज़ करके आप इस तरह की मोटर्स को आसानी से रन करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।